जय श्री कृष्ण दोस्तों जो आज का समय है उसमें इंसान सुबह से शाम सिर्फ भागता रहता है। कभी पैसे के पीछे, कभी सुख सुविधाओं के पीछे, तो कभी मन की कभी ना ख़त्म होने वाली इच्छाओं के पीछे। वो सोचता है यदि अगली इच्छा पूरी हो जाए तो शांति मिल जाएगी, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नहीं दोस्तों, इच्छाएं तो कभी ख़त्म होती ही नहीं। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी खड़ी हो जाती है और इसी दौड़ में इंसान अपने मन और इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। तो ऐसे समय में आज के जो भगवत गीता के श्लोक हैं उनमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, इच्छाओं से ऊपर उठो। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति शैमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जिसे संसार के लोग दिन समझते हैं वो ज्ञानियों के लिए रात के समान है, और जो संसार के लोगों के लिए रात है वो मुनियों के लिए दिन के समान है। लोग मानते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है पैसा, ऐशो आराम, भोग विलास, लेकिन एक ज्ञानी या फिर योगी इन चीज़ों में नहीं फंसता। उसके लिए ये सब अंधेरे की रात जैसा है, क्योंकि वो जानता है कि असली सुख इनमें नहीं बल्कि आत्मा और आत्मज्ञान में है। जहाँ आम लोग दिन रात माया और संसार के सुखों के पीछे दौड़ते हैं, वहीं योगी का मन शांत और स्थिर रहता है। उसके लिए इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं। दुनिया की चीज़ें हमें भले ही आकर्षित करें, लेकिन ज्ञानी उनका असर अपने मन पर नहीं होने देता। वो ना तो उनसे बहुत खुश होता है और ना ही उनके बिना दुखी रहता है। अपूर्यमाणाम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः परविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम परविशन्ति सर्वे से शांतिम आपनोति न काम कामी। जैसे अनगिनत नदियाँ समुद्र में लगातार मिलती रहती हैं, पर समुद्र अपनी सीमा से बाहर नहीं जाता और स्थिर बना रहता है, वैसे ही जिस व्यक्ति के पास कितनी भी इच्छाएं आ जाएं, फिर भी उसका मन विचलित नहीं होता, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। लेकिन जो हर समय अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है वो कभी शांत नहीं रह सकता। इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। अगर हम उनके गुलाम बनेंगे तो हमेशा बेचैन और असंतुष्ट रहेंगे। लेकिन जब हम समुद्र की तरह स्थिर रहना सीख जाते हैं, जहाँ पर हर इच्छा आकर भी हमें विचलित नहीं करती, तभी हमें सच्ची शांति मिलती है। विहाय कामान हं सर्वान पुमान सचरति निःस्पृहि निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। जो व्यक्ति इन सब इच्छाओं को छोड़कर बिना किसी लालसा के जीवन जीता है, जिसके मन में ना मेरा का ना तेरा का भाव है और ना ही अहंकार है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। ये वो उच्च स्थिति है जो ब्रह्म की अवस्था जैसी होती है, और जो व्यक्ति इसमें स्थिर हो जाता है वो अंत समय में शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐशा बर्हमी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुहति स्थित्वा श्यामंत कालेपि
बर्हम निर्वाण मृच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्म की उस आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है वो कभी भी मोह में नहीं पड़ता। उसकी स्थिति इतनी मजबूत होती है कि वो व्यक्ति जीवन के अंत समय में भी उसी स्थिति में बना रहता है और ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति ध्यान, भक्ति और ज्ञान से ब्रह्म बोध की उस स्थिति पर पहुंचता है वो जीवन के किसी भी बदलाव या कठिनाई से प्रभावित नहीं होता और इस स्थिति को प्राप्त करना ही सच्चा आध्यात्मिक लक्ष्य है। दोस्तों, आज हमने इन श्लोकों से जाना कि सच्चा सुख बाहरी भोगों में नहीं बल्कि अपने मन और आत्मा की स्थिरता में है। इच्छाओं और अहंकार से ऊपर उठकर जीवन जीना ही ब्रह्म स्थिति की ओर पहला कदम है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका मन भी स्थिर और शांत रहे और जीवन में सही दिशा मिले तो हर दिन भगवत गीता को पढ़ें। ध्यान रखें, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने को मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।